हेलो गाइस, तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे ही वो तीनों एंशिएंट ड्रैगन बॉय के मेंबर के साथ जाके बात करने की कोशिश करता है, वो लोग शोयान को गुमराह करने लगते हैं। तो शोयान उन्हें डरा धमका कर उनसे सारी बातें उगलवा लेता है, जिसके दौरान शोयान को पता चलता है कि अभी के लिए एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब एक सिविल वॉर में जा चुका है, जिसके चलते तीनों ही ड्रैगन किंग मिलकर जियान को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ में ये लोग अपने अलायंस में नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन और हेवन फोनिक्स डेमोनिक ट्राइब को भी मिलवा चुके हैं। लेकिन जियान के अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से शोयान जियान के लिए बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जब तक हेवन फोनिक्स ट्राइब और नाइनसरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब उनके पास नहीं पहुंच जाता, तब तक इन लोगों को जियान संभाल लेगी। तो वो सीधे के सीधे अपने टोली को लेकर पहुंच जाता है नाइनसरिन स्प्रिंग के पास। उसके बाद वो तीनों लेडीज को वहाँ ऊपर छोड़कर नीचे स्प्रिंग के बॉटम पर जाने लगता है, जिसके चलते उसको अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो स्प्रिंग के वाटर बहुत ही ज्यादा ठंडे थे। अब ट्रैवलिंग के दौरान शोयान को पीछे से ब्लैक कलर के स्नेक अपने मुंह से वाटर एरो को थ्रो करने लगते हैं। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन की आगे के नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब शोयान जैसे ही पीछे मुड़कर ये ब्लैक डार्क वाटर एरोस को देखता है, उसकी बाहें सिकुड़ सी जाती है और वो कहता है कि क्या ही डार्क और चिल्ली एनर्जी है, और इन पानी से बने एरोस के अंदर नाइनसरिन स्प्रिंग की फोर्स से काफी सिमिलर एनर्जी ओमिट हो रहा है, लेकिन इनके डिफेंसिव पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अब जब शोयान ये सारे ब्लैक स्नेक को देखता है, वो अचानक से जियानान एकेडमी के अंडरग्राउंड की मेगा वर्ल्ड को याद करने लगता है, क्योंकि उस जगह पर भी कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस क्रिएचर की फ्लक्चुएशन होती है, जिन्हें की बाहरी दुनिया में देखा ना जा सके। अब शोयान कहता है कि ऐसे अजीब अजीब जगहों में डेफिनेटली अजीब चीजें भी मौजूद होती हैं, और अभी के लिए मैं ये अजीब चीजों से उलझ कर नहीं रह सकता, वरना मेरी डाउकी फालतू में ही एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अब शोयान लाइटनिंग स्पीड से उस झील के और भी डीपेस्ट रीजन में जाने लगता है। अब ये देखकर उसके पीछे प्रेजेंट हुए वो ब्लैक स्नेक शोयान के पीछे ही स्पीडली जाने लगते हैं, लेकिन इधर शोयान भी अपने बॉडी को लिमिट तक पुश कर देता है, लेकिन फिर भी ये ब्लैक स्नेक्स शोयान को मधुमक्खी की तरह फॉलो करने लगते हैं। अब इसे सिनेरियो को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है, जिसके चलते अब वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे देखते हुए एक फ्लेम की क्लस्टर को वो सारे स्नेक की तरफ शूट कर देता है, और ये होता है फ्लेम लोटस ऑफ बुद्धस फायर। अब अगले ही पल में वो फायर एक फायर क्लाउड में ट्रांसफर हो जाता है। अब अगले ही पल में वो फायर क्लाउड आग के समंदर में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि इससे वो डार्क और कोल्ड फोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन वो अजीब से स्नेक जो कि स्पीडली शोयान की तरफ आ रहे होते हैं, वो लोग एक्सप्लोड हो जाते हैं, और पीछे जो बाकी के स्नेक ठहर गए थे, वो लोग भी इसी एक्सप्लोजन को देखकर अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, और वहाँ पर रुक के शोयान की तरफ लगातार वाटर एरोस को शूट करने लगते हैं अपने मुंह से। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर शोयान काफी स्पीडली उस जगह से छुमंतर हो जाता है। अब फाइनली शोयान को थोड़ा सा सांस लेने का टाइम मिलता है, और वो कहता है फाइनली मैं वहाँ से बच गया, और सच में ये नाइनसरिन स्प्रिंग कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, और भले ही वो अजीब से दिखने वाले स्नेक कुछ ज्यादा ही पावरफुल ना हो, लेकिन उनके वो डार्क और कोल्ड वाटर एरोस काफी ज्यादा फिरोसियस थे, और अगर इतने सारे एरोस कोई एक बैंशिंग के साथ भी टकरा जाता है तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होने वाला। अब जब उसकी आंखें नीचे की एरिया की तरफ देखता है, उसे एक ग्लो दिखाई देता है। अब शोयान अपने दिमाग को फोकस में लाने के बाद फिर से फुल स्ट्रेंथ के साथ पीछे जाने लगता है। अब एक पल के बाद शोयान फाइनली एक ग्लोइंग स्पेस के पास प्रेजेंट हो जाता है, और इस टाइम पर शोयान के सामने जो चीज थी उसे पूरे तरीके से रेत ने कवर करके रखा था। अब शोयान वहाँ पर खड़े होकर नीचे की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। अब शोयान कहता है कि इसका मतलब ये नाइनसरिन स्प्रिंग
और भी नीचे जाती है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है मेरी भी यहाँ पर सत्ता उड़ जाए। अब यहीं पर इंस्टेंट ही शोयान अपने स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शोयान के लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात ये थी कि रिगार्डलेस शोयान चाहे कितना भी कोशिश कर रहा हो, उसको एक भी स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जब काफी टाइम तक शोयान सर्च करने के बाद भी कुछ भी नहीं पाता, वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। अब वो कहता है यहाँ पर कोई भी स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मौजूद ही नहीं है, तो क्या 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के बंदे इसे बाहर निकाल चुके हैं? तो अब क्या मुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा? अब इसी टाइम पर शोयान जब टेंशन में पागल हो रहा था, उसको अपने पास एक हल्की सी आवाज सुनाई देता है और वो आवाज थोड़ी सी दर्द भरी थी। अब शोयान सुनता है कोई उसे कह रहा है, प्लीज प्लीज मुझे रेस्क्यू कर लो। अब इस हल्की सी आवाज को सुनकर शोयान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब बैंग साउंड के साथ उसकी बॉडी से उसकी डाउकी इरप्ट होने लगती है। अब वो चारों तरफ देखने लगता है और वो सोचता है क्या इस टाइम पर इस जगह पर मेरे अलावा कोई और भी प्रेजेंट है? लेकिन अगर कोई प्रेजेंट भी है तो मैं आखिर उसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अब शोयान जिससे दोबारा से इस आवाज को सेंस करने की कोशिश करता है, उसे ये आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे वो आवाज एक इल्यूजन था। लेकिन अभी के शोयान के स्ट्रेंथ पर ऐसी कोई चीज है नहीं जो शोयान के लिए एक इल्यूजन को क्रिएट कर सके। अब शोयान नीचे प्रेजेंट होकर अपने हाथ को क्लंच कर लेता है। अब जैसे ही शोयान ऐसा करता है, नीचे प्रेजेंट हुए रेत के ऊपर एक पाम प्रिंट अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी पत्थर चारों तरफ इकट्ठे होने लगते हैं। और इसी टाइम पर उसके सामने 1000 फुट बड़ी एक मेटल चेन अपीयर होता है। अब इतनी बड़ी मेटल चेन को देख के शोयान की आंखें न्यारो हो जाती है। अब शोयान उस मेटल चेन को पकड़ के खींच देता है। अब ऐसा करने पर वो पूरा का पूरा ग्राउंड शेक होने लगता है। अब ऐसे ही बड़े बड़े चेन्स और तीन शोयान को दिखाई देता है और ये सारे के सारे चेन्स एक छोटे से माउंटेन जैसे जगह पर कनेक्ट हुए थे। लेकिन शोयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ये चेन आखिर एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब अचानक से जैसे ही शोयान उस चेन के मिडल पार्ट पे देखता है, वहाँ पर वो देखता है एक बड़ा सा क्लस्टर प्रेजेंट है। अब और थोड़ा सा गौर से देखने पर उसको एक इंसान का फिगर दिखाई देता है और उस इंसान का बॉडी इतना ज्यादा सूख चुका था कि वो एकदम एक स्केलेटन की तरह दिख रहा था। और इस हड्डी के ढांचे जैसी ह्यूमन फिगर को देख के शोयान की आंखों में शॉक फ्लैश होता है। अब वो कहता है कि ये इंसान का क्या ही पावरफुल हो रहा है। मुझे लगता है ये इंसान का स्ट्रेंथ पक्का ताओशिंग के 3 स्टार पर होगा। लेकिन आखिर इसे यहाँ पर लॉक क्यों किया गया है? अब शोयान जैसे ही वो सूखी से इंसान को घूर रहा होता है, वो देखता है सामने से वो सूखी हड्डियों जैसी दिखने वाला इंसान अपने आंखों को खोल लिया था। अब वो ह्यूमन स्केलेटन बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, और अगर तुम मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर लेते हो, मैं तुम्हें पूरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को तुम्हारी सबऑर्डिनेट बना दूंगा। अब कुछ टाइम तक उस स्केलेटन सा ह्यूमन को घूरने के बाद शोयान पूछता है, लेकिन आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? अब इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है वो स्केलेटन ह्यूमन के बॉडी में जो डार्क मेटेलिक चेन बंधे हुए हैं, एक एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड एनर्जी ओमिट हो रहा है, जो कि लगातार उस फिगर के डाउकी को एग्जॉस्ट करने में हेल्प कर रहा था। लेकिन भले ही इस चेन की वजह से कोई इंसान अपने एक्सट्रीमली वीक स्टेट पर रहेगा, लेकिन उससे उसकी मौत नहीं होगी। अभी शोयान कहता है, जिसने भी तुम्हें यहाँ पर कैद किया है वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस इंसान है, क्योंकि वो तुम्हें डायरेक्टली खत्म नहीं करना चाहता। अब वो सूखी हड्डियों जैसा फिगर अपनी गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, मैं 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन की ट्राइब चीफ हूँ और मेरा नाम है याओमिंग। तुम मुझे रेस्क्यू कर लो, और जब तक तुम मुझे रेस्क्यू कर लेते हो मैं तुम्हारी कोई भी
कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर शोयान बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और सामने से शोयान कहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के ट्राइब चीफ याओ शाओटियान है, राइट? ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुआ वो स्केलेटन सा ह्यूमन एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है। अब वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है, वो बस्टर्ड एक इविल स्कीम का यूज करके मेरी पोजीशन को मुझसे छीन लिया है और मुझे इस 9 सेरेन स्प्रिंग के नीचे मरते हुए छोड़ दिया है और उसके वजह से ही मुझे इसे डार्क और कोल्ड एनवायरनमेंट में ना जाने कितना साल बिताना पड़ा है। लेकिन अगर मेरा लक सही रहा और मैं दोबारा से आसमान को देख पाया तो मैं याओमिंग उसको मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। अब याओमिंग को इस तरीके से चीखते हुए देख शोयान एकदम से स्पीचलेस हो जाता है। अब ये सुनकर शोयान कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे और उस याओ शाओटियान के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? ये सुनकर याओमिंग हेजिटेट करते हुए बोलता है, मेरा और याओ शाओटिन का खून का रिश्ता है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन का ट्रू सक्सेसर भी हूँ और हमारे ट्राइब के कई एल्डर ने मुझे फेवर किया। नॉर्मली याओ शाओटिन का ट्राइब चीफ बनना इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से मुझे ही ट्राइब चीफ बनना पड़ा और इस बात को वो अच्छी तरीके से जानता था और इसी चीज की वजह से जब भी मैं उससे मिलता था उसका एटीट्यूड हमेशा मेरे तरफ रिस्पेक्टफुल रहता था। लेकिन तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये मेरे पीछे मेरे मौत का षड्यंत्र रच रहा है और इसने शुरुआत में मुझे जहर दे दिया और जब मैं डिक्लाइन हो गई तब उसने मेरे ऊपर स्नेक अटैक कर दिया और एंड में जाकर उसने मुझे 9 सेरेन स्प्रिंग के अंदर सील कर दिया। ये सुनकर शोयान कहता है, लेकिन उसने डायरेक्टली तुम्हें किल क्यों नहीं किया? और अगर वो तुम्हें मार देता तो उसका सारी परेशानियों का जड़ ही खत्म हो जाता। ये सुनकर याओमिंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं चाहता मुझे एक सिंपल मौत पे मिले। सच में मेरा छोटा भाई मेरा काफी परवाह करता है। ये सुनकर शोयान शांत होकर सोचने लगता है कि मेरे जो 2 भाई है साउडिंग और साउलिंग वो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेरे सामने जो बंदा प्रेजेंट है पता नहीं उसका एक ही भाई क्यों उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तो अब शोयान याओमिंग को कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करूं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि अभी के लिए याओ शाओटियान 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन की ट्राइब चीफ है और उसके पास कई सारे एल्डर्स को ऑर्डर देने का पावर भी है। तो अगर तुम फिर से ऊपर अपेयर होते हो तो तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये सुनकर याओमिंग फटाक से रिप्लाई करता है, मेरे पास 9 सेरेन प्रोफाउंड स्टिक है और ये हमारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक जरूरी टीजर है और इसे सिर्फ एक सच्चा ट्राइब चीफ ही पकड़ सकता है। और जब मैं एक बार उस याओ शाओटिंग को खत्म कर देता हूँ मैं तुरंत ही दोबारा से चीफ बन जाऊंगा और उस टाइम पर कोई भी एल्डर्स का मेरे ऊपर हमला करने का हिम्मत नहीं होगा। अब शोयान कहता है, तो फिर तुम्हारा स्ट्रेंथ कौन से लेवल पर है और ये याओ शाओटिंग का स्ट्रेंथ कहाँ पर है? ये सुनकर याओमिंग कहता है, जब मुझे सील किया गया था तब मेरा स्ट्रेंथ सिर्फ इंटरमीडिएट दाओशेंग लेवल पर था। भले ही मैं कई सालों तक ये 9 सेरेन स्प्रिंग के अंदर लॉक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी स्ट्रेंथ राइज हो चुका है। मैं इस टाइम पर दाओशेंग क्लास की 2nd स्टार पर हूँ और अगर मैं दोबारा से आसमान देख सकता हूँ तो फिर मेरी बॉडी की डाउ की बहुत स्पीडली रिकवरी होने लगेगा। और जब मुझे यहाँ पर सील किया गया था उस टाइम पर याओ शाओटिन की स्ट्रेंथ सिर्फ दाओशेंग क्लास की पीक पर था और उसके टैलेंट के हिसाब से मुझे जितना लगता है इतने सालों के बाद वो शायद दाओशेंग के 1st स्टार पर ही एडवांस कर लिया होगा। लेकिन बात सिर्फ ऐसी है कि ट्राइब में उसका एक साथी है और वो है 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का फर्स्ट एल्डर। और अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो फिर उस एल्डर की भी स्ट्रेंथ 1st स्टार दाओशेंग की होगी और ये ओल्ड डॉग जिसने की मुझे याओ शाओटियान की वजह से सीरियसली इंजर्ड किया है इसी ने ही मुझे सील किया था। अब 1 स्टार दाओशेंग के 2 एक्सपर्ट्स की बात को सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज फील करता है, लेकिन अब
अभी के लिए शोयान के लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो ये थी, शोयान याओ मिंग को जितना ज्यादा पावरफुल सोच रहा था वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। शायद ये उसके फिजिकल बॉडी की वजह से है, क्योंकि एक मैजिकल बीस्ट अल्टीमेटली इंसानों से अलग होता है। अब याओ मिंग शोयान को घूरते हुए डीप आवाज में कहता है, ये दोनों मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं और एक बारी ये दोनों मेरे रास्ते से हट जाएं, पूरे 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन मेरे द्वारा ही कंट्रोल करा जाएगा और यंग फ्रेंड तुम मेरे सेवियर भी होगे। मैं याओ मिंग भले ही ज्यादा फ्रेंडली ना हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी वर्ड्स की वैल्यू करता हूँ और जैसे ही मैं एक बारी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को कंट्रोल करता हूँ, मैं तुम्हारी किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सारी बातों को सुनने के बावजूद भी शोयान फटाक से कुछ भी नहीं बोलता। अब शोयान मनी मन एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के सोशल वार के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि जब से उसे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की वार का मालूम पड़ा है तब से वो एक ऐसा मेथड को तलाश रहा है जिससे ये तीनों ड्रैगन आइलैंड और इस 9 सरीन स्नेक का अलायंस टूट जाए और साथ ही साथ उसे कुछ ऐसे एक्सटर्नल पार्टीज चाहिए जो कि जियान की हेल्प कर सके। लेकिन दिमाग में पूरा जोर लगाने के बाद भी उसके दिमाग में कुछ खास आइडियाज नहीं आते। आखिरकार 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब कोई ऐसा फ्रैक्शन नहीं है जिसे स्काई मेंशन अलायंस के कंपेयर किया जा सके, क्योंकि इनका ट्राइब एक जेन्युइन स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। हालांकि अगर वो अलायंस से कुछ एक्सपर्ट्स को समन कर लेता है, हो सकता है ये उस ट्राइब से फाइट कर सके। और अगर शोयान अपने दम से पूरे मैटर को संभालने की कोशिश करता है तो भी उसके सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी होने वाले हैं। और वैसे भी शोयान ने पहले से ही याओ शाओटिन के बारे में सुना था और ये इंसान आज तक जो भी हासिल किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्कीम्स होते थे। और तो और उसकी पर्सनालिटी इतना ज्यादा कोल्ड और रूथलेस है कि वो बस अपने फायदे के पीछे भागता रहता है। और जैसा उसका कैरेक्टर है, अगर तीनों ड्रैगन आइलैंड उसे सही तरीके से लालच दिखाएंगे तो वो अलायंस पे ज्वाइन जरूर करेगा और उस टाइम पर जियान के लिए अपने एनिमीज का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और भले ही जियान के पास एक एक्सट्रीमली रॉयल ड्रैगन फोनिक्स ब्लड लाइन है, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम को वो अकेले हैंडल नहीं कर सकती। वहीं पर अगर याओ मिंग सच में 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो बिना किसी डाउट के ये अलायंस फॉर्म नहीं होने वाला। और जब उन तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग को इस चीज का पता चलेगा, वो भी खून की आंसू रो रहे होंगे। तो अब शोयान अपने सर को उठाकर याओ मिंग को कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर लूं भला, और अभी के लिए मैं तुम्हारे कैरेक्टर तक को समझ नहीं पाया। तो अगर इस टाइम पर मैं तुम्हें हेल्प कर दूं और तुम एंड में मुझे धोखा दे दो तो फिर मेरे ऊपर अत्याचार हो जाएगा। तो अब शोयान की बातों को सुनने के बाद याओ मिंग भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अब वो शांत रहता है क्योंकि उसके पास भी खुद को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं होते। और वो भी जानता है अभी के लिए थोड़े सेकंड पहले ही शोयान उसे मिला है, तो शोयान भी उसके ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसी टाइम पर शोयान अचानक से कहता है, मेरे पास एक रास्ता जरूर है जिसके चलते मैं तुम्हें रेस्क्यू कर सकूं और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ट्राइब चीफ पोजीशन को लौटाने भी हेल्प करूंगा। तो उसके लिए तुम्हें अपने सोल को रिलीज करना होगा, जिसके चलते तुम्हारे सोल के ऊपर मैं अपना एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को प्लेस करूंगा, जिसके चलते इन फ्यूचर अगर तुम मुझे झूठ बोलोगे तो मैं इस स्पिरिचुअल सेल को ब्लास्ट कर दूंगा। और उस टाइम पर तुम भले ही एक इलाइट डाउशिंग लेवल की वॉरियर क्यों ना हो, तुम्हें एक्सप्लोड होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तो और तुम्हारी स्ट्रेंथ आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। अब शोयान के मुंह से उसकी ऐसी आइडिया को सुनने के बाद याओ मिंग की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गया था कि शोयान के बातों में राजीनामा भरना मतलब वो अपनी जान को शोयान के हाथ में सौंप रहा है। अब शोयान कहता है, अगर तुम ऐसा करते हो तभी जाकर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन अभी के लिए अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ,
मैं तुम्हारे ड्राइव के फैले हुए रायते में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। ये सुनकर याओ मिंग अपने दांतों को मिसते हुए कहता है कि मैं कई सालों से यहाँ पर मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूँ, तो अगर अभी के लिए मुझे अपनी जान को तुम्हें सौंपना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे कह रहे हो मैं वैसा ही करता जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी के लिए अपने दिल के अंदर के ये हेट्रेड को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। मुझे बस उस बैस्टर्ड के 10,000 टुकड़े करने हैं। अब इधर जैसे ही याओ मिंग शोयान की बात पर राजीनामा भरता है, शोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सामने से याओ मिंग गहरी सांस लेते हुए अपने आईब्रोज के बीच में से अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है और ये बाहर आते ही एक ब्लैक कलर का स्नेक का रूप ले लेता है। अब जब याओ मिंग अपने सोल को खुद ही बाहर निकालता है, इसे देखकर शोयान स्माइल करता है। अब शोयान एक ही इशारे पे अपने फोरहेड से सोल की एक हल्की सी ट्रेस को बाहर निकालता है और वो सामने हवा में फ्लोट कर रहे वो ब्लैक कलर स्नेक के फोरहेड के अंदर घुस जाता है। अब आगे शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के वजह से उस ब्लैक कलर स्नेक का क्या होगा और क्या शोयान ये मिस्टीरियस स्केलेटन ह्यूमन को बचाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो गाइस अभी के लिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो बाय, मिलते हैं बैटल थ्रू द हेवन के एक नए नोवेल पार्ट में। ड्रैगन एम्प्रेस